हेलो, नमस्ते सबको। कैसे हो सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हो। स्वास्थ्य कैसा है सबका? बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब ध्यान रख रहे हो अपना। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अपना 9th का चैप्टर भी है, 10th का चैप्टर भी है। यानी त्रिकोणमिति अपने 9th में भी है, 10th में भी है, अपने कंपटीशन में भी है। सब जगह त्रिकोणमिति है। यानी कि त्रिकोणमिति तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी। आपको लगता है कि 9th में नहीं पढ़ेंगे जैसे तैसे करके तो 10th में आ जाएगी। फिर आपको लगता है कि 10th में भी चलो ऐसे आपने रट्टा मार लिया, नहीं पढ़नी है, एक दो क्वेश्चन कर लिए। क्योंकि मैंने 10th वाले बच्चों से ये सुना है बहुत बार कि मैम बाकी सब चीज़ें चैप्टर ईजी लगती हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, त्रिकोणमिति नहीं आती, तो आप ऐसे लगता है कि चलो एक चैप्टर छोड़ दो। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? 11th में जाओगे वहाँ भी त्रिकोणमिति होगी, 12th में जाओगे वहाँ भी मिलेगी। ठीक है, 11th में आपने मैथ्स नहीं लिया, सब्जेक्ट नहीं लिया, बाकी और सब्जेक्ट ले लिया, तो कंपटीशन में तो जाओगे ना 100%, वहाँ भी त्रिकोणमिति मिलेगी आपको। यानी कहीं भी चले जाना, आपको ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि त्रिकोणमिति आज अपने इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, इन सब में त्रिकोणमिति यूज हो रही है। इनफैक्ट यहाँ तक आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो भी त्रिकोणमिति पे आधारित है। कुछ भी करो आप, त्रिकोणमिति सब जगह है। एक आप थोड़ा सा मैथ्स पढ़ो ना, तो उसको अपने ना डेली लाइफ में यूज़ किया करो। बस मैथ्स का ये नहीं है कि हमने ना कंपटीशन क्लियर कर लिया या फिर क्लासें क्लियर कर ली, कि मैथ्स कहाँ यूज हो रही है अपने डेली लाइफ में। जो भी हम पढ़ते हैं ना बुक्स में, जो भी लिखा हुआ होता है वो ऐसे नहीं लिखा होता, वो चैप्टर ऐसे नहीं बने होते। उनका सार हमने अपने जीवन से, हमारे आसपास ही घूमती है वो चीज़ें। आप अगर आपने नोट किया हो तो, अगर आपने नोट नहीं किया अब तक तो आप नोट करना सीखो कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये यहाँ पे लागू हो रही है। हमने त्रिकोणमिति के बारे में ऐसे पढ़ा था, ये यहाँ पे हो रहा है, ये एक एंगल है, इस तरीके से हो रहा था, ऐसे क्यों हो रहा है। ऐसे अपने माइंड में थोड़ा सा चीज़ों को चलाया करो, जिससे आपको ये लगे कि हाँ हमने जो मतलब कि समझ में आएगा आपको, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। और मैथ्स है ऐसी चीज़ है जो आपके साथ लाइफ टाइम चलती है, वरना तो इसका मतलब ही क्या है, बस बुक्स को पढ़ा रटा, एग्ज़ाम पास करे, कंपटीशन पास करा, इसके लिए नहीं। ये चीज़ें अपनी डेली लाइफ में रोज़ चलती हैं। देखो अब त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, TRIGONOME ट्रिग्नोमेट्री। अब इसी वर्ड से अपन देखना, जो अपने चैप्टर की हेडिंग है त्रिकोणमिति, इसी से हम अपना पूरा चैप्टर कर लेंगे कंप्लीट। इस चैप्टर की जो हेडिंग है ना, आपका जो चैप्टर दिया होता है ना, उसकी जो हेडिंग होती है ना, आपके पूरा चैप्टर का सार उसी के अंदर होता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ उसी के अंदर होता है। आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए मैं आपको हर बार सबसे पहले ये बोलती हूँ कि चैप्टर की, आपका जो चैप्टर का नाम दे रखा है, चैप्टर की जो हेडिंग दे रखी है ना, उसको बहुत अच्छे से समझा करो। चाहे उसको आप समझने में आपको ना 5 मिनट की होती है हेडिंग, चाहे उसको आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, लेकिन उसको अच्छे से क्लियर किया करो, क्योंकि उसी में होता है आपके चैप्टर का पूरा सर। कितने त्रिकोणमिति कितने वर्ड से मिलकर बना था? जैसे ट्री, एक तो इसके अंदर है ट्री, एक है इसके अंदर कोण, एक है इसके अंदर मिति, ठीक है। यानी 3 ट्री, जिसका अर्थ होता है ट्री, जिसका अर्थ होता है 3, कोण कोण कोण, और मिति मिति यानी माप, ठीक है ना। यानी कि 3 अब 3 किस में होते हैं? 3 आपने 3 भुजाएं देखी आपने, किस में होती है? त्रिभुज में होती है ना। यानी त्रिभुज को मापना ही त्रिकोणमिति है। त्रिभुज की मापन की स्टडी करना ही त्रिकोणमिति है। यानी 3 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है उसको क्या बोलते हैं अपन? त्रिभुज बोलते हैं। और इस त्रिभुज को मापना, इस त्रिभुज की स्टडी कर, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को मापना, इस त्रिभुज की स्टडी करना ही त्रिकोणमिति है, ठीक है। भुजा जिसका होगा इसे त्रिकोणमिति कहते हैं ना, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में क्या होता है कि जैसे त्रिभुज भी अपने कई प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण होता है, अधिकोण होता है ना। लेकिन अपनी ट्रिग्नोमेट्री मैन किस पे चलेगी? समकोण त्रिभुज पर चलेगी। ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं अपन? जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का हो, है ना। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी जिसे अपन नाम दे देते हैं ABC। जरूरी नहीं है कि आप ABC ये लिखो, आप ABC ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ABC ऐसे भी लिख सकते हो ना।
यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए अपने ऐसे ना, मतलब कि उसको बोलते हैं। जैसे आपने ये मेरी बुक की, ये आप ये देख लो बुक, इसमें ना ये वाला ये है और इसके ऊपर इस साइड है, तो ये एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 90 का हो गया। परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक आपको एक ऐसे दे रखी है और उसके ऊपर एक खड़ी एकदम सीधी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 90 डिग्री का कौन आपने ऐसे कर दिया और आप इसको 90 का बोल रहे हो, नहीं है, इसको बोल रही हो, इसको बोल रही हो, ये नहीं होता है 90 का ना। और एक होता है त्रिभुज में जो तीनों ये कोण होते हैं ना, इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये आपको त्रिभुज दे रखा है, इसमें आपको ये एक 90 दे दिया, तो ये दोनों कितने हो गए फिर, ये 45, ये 45, ठीक है। तो ये कितने का हो गया, 45 का, और ये कितने का हो गया, 45 का। 45 और 45 कितने हो गए, 90, और 90 कितने हो गए, 180। यानी कि त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ठीक है, 1 2 3, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो त्रिभुज कहलाएगा। अब जैसे मैंने एक ये बना दिया, एक त्रिभुज, इसमें कोई भी 90 नहीं है, तो इसका कितना हो गया, ये कोण कितना हो गया, ये कोण कितना हो गया, ये कोण कितना हो गया, ये 60 हो गया। इक्वल इक्वल दिख रहे हैं ना तीनों कोण, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया, ठीक है। यानी कि अब मैंने आज सिर्फ आपको इतना ही समझाया कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति की हमारे जीवन में क्यों ज़रूरत पड़ी, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास हमारी लाइफ में त्रिकोणमिति है। हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओ, आप भौतिक विज्ञान में चले जाओ, खगोल विज्ञान, जिसमें त्रिकोणमिति का ही देना। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं अपन, त्रिभुज को मापना, त्रिभुज की स्टडी करना है, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति 3 वर्ड, त्रिकोणमिति के अंदर जो अपने इसके अंदर 3 छुपे हुए हैं, त्रिकोणमिति, 3 यानी 3 कोण, मिति यानी माप, यानी 3 कोणों को मापना त्रिकोणमिति है। मैंने अपनी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री 90 ये समकोण त्रिभुज के आधार पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी अपनी, है ना। अब ये नहीं है कि ना बाकी कुछ मैं ऐसे बना दूंगी, ये चलो ठीक है, ये इसमें भी अपन ये करेंगे तो त्रिकोणमिति निकल के आएगी, ठीक है। दो त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर भी। तो कहने का मेरा सारांश ये है, त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिभुज को मापना है, त्रिभुज की कहीं कोई स्टडी करना है, त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति अपनी पूरी मतलब कि समकोण त्रिभुज पे आधारित है, समकोण त्रिभुज पे चलेगी। समकोण त्रिभुज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि एक कोण जिसमें 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का ये मतलब नहीं कि आपने कैसा भी बनाया था, परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे की, जो लाइन्स दे रखी हैं, जो आपको बेस जो ये दे रखी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई त्रिकोणमिति। अब कल अपन है ना इस जो एंगल दे रखा है ना अपने को, ये 90 डिग्री वाला, इसकी स्टडी करूँगी पहले मैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं पहुँचूँगी क्वेश्चन पे। उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 10th की जो बुक दे रखी है 10th की बुक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9th वाला तो अपन 9th वाला थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे अपन, रिविजन कर लेंगे साथ साथ। उसके बाद में हम आगे कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके, आज के लिए इतना ही।